नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे राजनीति की राजनीति का अर्थ क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है और राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन क्या है, इन्हें समझेंगे। उससे पहले हम राजनीति को समझेंगे कि राजनीति जो पॉलिटिक्स है उसका क्या अर्थ है। तो इसे हम दो संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है इस शब्द को, एक तो सामाजिक गतिविधि के रूप में और दूसरा अध्ययन के विषय के रूप में। सामाजिक गतिविधि के रूप में जो है इसे नकारात्मक संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। नकारात्मक संदर्भ में इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि समाज के दुर्लभ संसाधन पर नियंत्रण स्थापित करने या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या है, नकारात्मक संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। तो समाज के दुर्लभ संसाधनों पर नियंत्रण एवं प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दो या दो से अधिक अवयवों में परस्पर प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की स्थिति जो है वो राजनीति कहलाती है। अर्थात उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि एक चेयर है और दो व्यक्ति है, तो उस चेयर को प्राप्त करने के लिए एक ही व्यक्ति उस पर बैठ सकता है। तो क्या होगा, या तो उनमें झगड़ा होगा, प्रतिस्पर्धा होगी कि जो जीतेगा वो उस चेयर को ले लेगा, उस चेयर पर बैठेगा, या फिर वो सहयोग कर लेंगे कि एक बार आप बैठिए कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम के बाद ये चेयर मेरी हो जाएगी। तो इस पर प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की स्थिति जो है बनी रहती है। किसके लिए? समाज के दुर्लभ संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उन पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। तो ये था सामाजिक गतिविधि के रूप में राजनीति का अर्थ। दूसरा है अध्ययन के विषय के रूप में। कई बार आपसे राजनीति का अर्थ पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं कि ये इंग्लिश के पर्याय जो है वो पॉलिटिक्स है। इसका राजनीति शब्द का इंग्लिश पर्याय पॉलिटिक्स है, जो कि यूनानी विद्वानों द्वारा दिया गया और ग्रीक भाषा में ये पोलिस से बना है। पोलिस का अर्थ नगर राज्य है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं। तो अध्ययन के विषय के रूप में राजनीति जो शब्द है, जो पॉलिटिक्स शब्द है, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और यूनानी जो विद्वान हैं उन्होंने पॉलिटिक्स शब्द दिया और ये पॉलिटिक्स शब्द जो है वो पोलिस से बना है। पोलिस का अर्थ ग्रीक भाषा में नगर राज्य है। अब इन नगर राज्यों का जो संचालन होता था वो वहाँ के स्वतंत्र जन करते थे, जो वहाँ के लोग थे वो करते थे। अर्थात जो दास थे उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता था। राज्य की जो नगर राज्य की गतिविधियां हैं, चाहे वो प्रशासन से संबंधित है, चाहे उनके प्रबंध से संबंधित है, जो भी गतिविधियां थी उनमें स्वतंत्र जन भाग लेते थे। और क्योंकि यूनानी जो नगर राज्य थे उनमें प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तो जो स्वतंत्र जन थे, जो स्वतंत्र लोग थे, उनके द्वारा नगर राज्यों के प्रशासन एवं प्रबंध से संबंधित जो समस्त गतिविधियों का सामूहिक रूप से राजनीति कहा जाता था। तो ये है, अगर हम अध्ययन के विषय के रूप में देखेंगे तो राजनीति क्या है कि पॉलिटिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य है। इन नगर राज्यों का जो प्रशासन और संचालन है, प्रबंध है, वो वहाँ के स्वतंत्र जन करते थे। अब इन स्वतंत्र जनों के द्वारा जो प्रबंध और संचालन के लिए जो गतिविधियाँ की जाती थी वो सामूहिक रूप से राजनीति कहलाती थी। तो हमने देखा कि एक सामाजिक गतिविधि के रूप में राजनीति क्या है और अध्ययन के विषय के रूप में राजनीति क्या है, हमने देखा। अब इसके अलावा परिभाषा के आधार पर व्यावहारिक रूप में राजनीति क्या है और सैद्धांतिक रूप में राजनीति क्या है, हम समझेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। राजनीति शब्द को परिभाषा के आधार पर दो भागों में समझा जा सकता है, एक व्यवहारिक अर्थ और दूसरा सैद्धांतिक अर्थ। व्यवहारिक अर्थ में राजनीति से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा समाज के दुर्लभ संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करने या नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा और सहयोग किया जाता है। तो वो राजनीति है, ये व्यवहारिक अर्थ है। उसके अलावा सैद्धांतिक अर्थ में राजनीति का अर्थ है राज्य एवं उसकी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है,
और जितनी भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो संविधान में परिवर्तन है, चाहे संविधान में कोई अमेंडमेंट किया जाता है, चाहे वो चुनाव है, जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो और प्रक्रियाओं यानी जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है और अवयव यानी दबाव समूह, राजनीतिक दल और जो कार्यकर्ता हैं, अन्य जो एलिमेंट्स हैं का तथ्यात्मक एवं व्यवस्थित अध्ययन राजनीति कहलाता है। तो राजनीति को दो अर्थों में हमने देखा, व्यवहारिक अर्थ में और सैद्धांतिक अर्थ में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये देखेंगे। राजनीति के विविध पक्षों के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति सिद्धांत कहा जाता है। तो ये विविध पक्ष कौन कौन से हैं, जैसे राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन जो है, इसका जो व्यवस्थित अध्ययन है वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो राजनीति विज्ञानम राजनीतिक दर्शन के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति सिद्धांत कहा जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत वो है जिसमें राजनीति के विविध पक्ष, अब ये पक्ष कौन कौन से हैं, राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक विज्ञान है, इनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो हमने राजनीति का भी अर्थ देखा, अब हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ देख रहे हैं कि राजनीति के जो विविध पक्ष हैं उनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत पर मोटे तौर पर दो पक्ष हैं, राजनीतिक दर्शन का अध्ययन और राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन। यानी राजनीतिक दर्शन और विज्ञान का जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत के तीन कार्य हैं, वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण। जो वर्णन है वो राजनीतिक विज्ञान के अंदर आता है, समालोचना और पुनर्निर्माण का जो राजनीतिक सिद्धांत का काम है वो राजनीतिक दर्शन में आता है। तो इस प्रकार तीन काम है इसके, वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण। जहाँ वर्णन राजनीति विज्ञान में किया जाता है, वहीं समालोचना और पुनर्निर्माण जो है वो राजनीतिक दर्शन में आता है। तो इस प्रकार हमने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझा। अब हम अलग अलग राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान का अर्थ समझेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। राजनीतिक दर्शन का अर्थ है राजनीति का वह पक्ष जिसके अंतर्गत दार्शनिकों द्वारा शुभ अशुभ, उचित अनुचित के आधार पर किसी विषय में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वस्तु स्थिति की समालोचना की जाती है और फिर एक आदर्श का निर्माण किया जाता है जो कि पूर्णतः दोष रहित होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। और इस आदर्श को यथार्थ में प्राप्त करने के लिए योजना का निर्माण किया जाता है, ये कहलाता है राजनीतिक दर्शन। उदाहरण के तौर पे जो प्लेटो है वो दार्शनिक थे और उन्होंने भी क्या किया, एक ऐसे दार्शनिक शासक की स्थापना की बात कही और उस दार्शनिक शासक वाले राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उसने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया और जो उसका आदर्श शासक था वो दोष रहित था। अब उसे प्राप्त करने के लिए उसने अपनी न्याय व्यवस्था दी, शिक्षा योजना दी, साम्यवाद दिया। तो इस प्रकार जो राजनीतिक दर्शन होता है उसमें अपने विवेक के आधार पर उचित अनुचित, शुभ अशुभ के आधार पर जो है वस्तु स्थिति की समालोचना दार्शनिक करता है और फिर वो उसे यथार्थ में प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है। वो पक्ष जो है राजनीति का राजनीतिक दर्शन कहलाता है। उसी प्रकार से जो राजनीति विज्ञान है वो भी जो राजनीति है उसका वो पक्ष है जिसके अंतर्गत राजनीति से संबंधित जो आंकड़े हैं, जो यथार्थ है, उनके आधार पर कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए उन आंकड़ों के आधार पर भविष्यवाणी की क्षमता रखता हो राजनीति के अंदर करने की, वो पक्ष। और राजनीति का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। तो अगर हम किसी भी विषय को विज्ञान बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एक तो उसका अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए, उसमें कार्य कारण संबंध होने चाहिए, आंकड़ों के आधार पर वो भविष्यवाणी की जा सकती हो। तो साइंस में भी यही होता है, राजनीति विज्ञान में भी ये चीज लाने का प्रयास किया गया कि जो राजनीति के जो आंकड़े और जो यथार्थ है
उनमें कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए आंकड़ों के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता हो, और राजनीति का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। तो आज हमने राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसे देखेंगे, परंपरागत और आधुनिक क्षेत्र को देखेंगे, राजनीति विज्ञान की प्रकृति को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।